अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि जो लास्ट वीक है उसमें मैं वीकली आउटलुक जो है वो पब्लिश नहीं कर सका। उसका रीज़न ये था कि थोड़ी बिजनेस जो है वो की साइड से मसरूफियात थी। एंड पर्सनली मैंने खुद भी कोई जो है वो खास ट्रेडिंग नहीं करी लास्ट पिछले वीक में। और एक्सट्रीम वोलेटाइल मार्केट थी लास्ट जो है वो हमारे पास जो फ्यू वीक्स थे, 2 वीक उनमें। एंड वो बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स। तो सबसे पहले तो हम अपने वीकली आउटलुक को देखने से पहले हम ये जो यूएस के टैरिफ्स है जो ट्रम्प ने लगाए हैं इसको डिस्कस कर ले। तो एज 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 यूजुअल जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये जो टैरिफ्स है यूएस के, ये बाकी ममालिक से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हर्ट जो है वो यूएस की इकोनॉमी को करेंगे। तो जैसे ही टैरिफ अनाउंस से हमने देखा कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो हिस्टोरिकली वो गिर गई, क्रैश करेगी। साथ में डॉलर इंडेक्स भी जो है वो हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीकली और बेसिस पे जो है वो हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा गिरा है। एंड बाकी भी जो रिस्क ऑन करेंसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई और इन्वायरमेंट जो है रिस्क ऑफ की तरफ चले गए। लेकिन ये वीक एंड होने से पहले यूएस ने जो है वो अपने जितने भी टैरिफ्स थे उनको 90 डेज के लिए होल्ड कर लिया। तो हम ये पहली सी मार्केट को पता था कि जो ट्रम्प कर रहा है ये जस्ट इसको एक निगोशिएशन टूल के तौर पे जो है वो उसने ये सेट किया। लेकिन अब ये है कि चाइना ने जो है वो बड़ा एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करा है। एंड जो ट्रम्प है उन्होंने जो है वो टैरिफ्स जो है वो बैक तो कर लिए, ठीक है, बाकी ममालिक से। और चाइना में जो इलेक्ट्रॉनिक गुड है जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें उनसे जो है वो बैक ऑफ कर गए। लेकिन चाइना अभी तक जो है वो बैक ऑफ नहीं करा। तो ये जो चीज डेवलपमेंट है ये देखने वाली है गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के अंदर। काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी जो है वो क्रिएट कर सकती है ये चीजें मार्केट के अंदर। ओके, सो वीकली कैलेंडर में देखते हैं नेक्स्ट वीक के वीकली कैलेंडर के अंदर क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है। और जैसा कि आपको पता है हम डॉलर को एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं जो भी इकोनॉमिक डेटा आने वाला है उसमें हम यहाँ फिल्टर में जो है वो फिल्टर आउट कर लेंगे सिर्फ डॉलर को, ठीक है। और जीबीपी यूरो को भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर इनको भी ऐड कर देते हैं। अ, ठीक है। तो देखने के लिए कि नेक्स्ट वीक जो है वो क्या, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइलिटी आई है, वोलेटाइलिटी क्रिएट हुई है, तो हम देखेंगे कौन सा ऐसे इकोनॉमिक डेटा है जो स्टोरी में चेंजेस ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंडे वाले दिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है जो कि मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल या वोलेटिलिटी क्रिएट कर सके। जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, लेकिन ये रिवाइज डेटा है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये इतनी ज़्यादा कोई वोलेटिलिटी जो है वो क्रिएट करेगा मार्केट में। तो देन हमारे पास एफओएमसी मेंबर की स्पीच है वॉलर की। एंड वॉलर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है फेडरल रिजर्व का। तो वॉलर के जो पॉइंट्स होंगे, टेक्स होंगे ऑन इन्फ्लेशन साइड ड्यू टू टैरिफ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखने के लिए कि जो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन जो है हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली आफ्टर जो इतनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी गिर गई है। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स में देखेंगे कि जो आरबीए ने है, जो आरबीजेड है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है टैरिफ्स के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इन दोनों को मिक्सअप करके हम एंटिसिपेट करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये अच्छी स्टोरी बन सकती है ऑस्ट्रेलियन करेंसी को ट्रेड करने के लिए। इसी तरह फिर 11 बजे हमारे पास यूके के क्लेमेंट काउंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है शॉर्ट टर्म स्काल्पिंग के लिए, काफ़ी अच्छा डेटा है। लेकिन और यूके की जैसा कि क्लेमेंट काउंट्स का डेटा चल रहा है, अगर हम प्रीवियस क्लेमेंट काउंट्स के डेटा देखें तो लास्ट काफ़ी काफ़ी बेरिश डेटा आए हैं। मतलब जो क्लेमेंट काउंट्स है वो बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अभी जो प्रोजेक्शन है वो है कि कम आने की प्रोजेक्शन, लेकिन स्टिल 30,000 जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होगा देखने के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। ओके, इसी तरह हमारे पास ZEW, जर्मन इकोनॉमिक सेंटीमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है यूरोप का। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए वो आप देखेंगे जब से दिसंबर के बाद से जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स है यूरोप के अंदर वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं ऑन एवरेज। हम अगर निकालें लास्ट 6 मंथ के
डेटा को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसकी एवरेज नंबर निकालेंगे आप तो इकोनॉमिक सेंटीमेंट में। तो अभी का जो डेटा आ रहा है उसकी भी एंटिसिपेशन यही है कि ये इकोनॉमिक सेंटीमेंट जो है वो यूरोप के इम्प्रूव होंगे। ओके। इसी तरह फिर ट्यूसडे दिन कनाडा का सीपीआई का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा। कोई इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऑल्दो के ऑयल प्राइसेस जो इतनी ज़्यादा गिरी है वो कनाडा की करेंसी को बिल्कुल जो है वो अफेक्ट करेगी और मजीद। ओके। स्पेशली सीएडी जेपीवाई करेंसी पेयर को। तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्कैल्पिंग्स बन सकती हैं गोल्ड के अंदर डेटा के ऊपर आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास वेंडर्स वाले यूके का सीपीआई का डेटा है जिसमें कोई इतना खास चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है तो अगर थोड़ा सा भी सिग्निफिकेंट भी इसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में तो अच्छा खासा जीडीपी जो है वो मूव कर सकता है। सो ये लास्ट इस न्यूज़ के ऊपर। ठीक है। एक और रिटेल सेल्स का डेटा है जिस तरह का हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो ड्रॉप हुई है, गिरी है। तो जो रिटेल सेल्स हैं उसमें कोर रिटेल सेल्स खास तौर में उसपे इतना मैं सिग्निफिकेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। ठीक है। तो ये डेटा हो सकता है एज इट इज आई यहाँ पे बिलो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के फोरकास्ट के। रीजन आपके सामने है, कंज्यूमशन कंज्यूमर स्पेंडिंग्स जो है वो इतनी नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस भी जो है वो ड्रॉप हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ड्रॉप हुई है, इन्फ्लेशन भी जो है वो गिर रही है। ठीक है। इसी तरह जो रिटेल सेल्स है, अब रिटेल सेल्स के अंदर ना बिग टिकट आइटम्स भी होते हैं। तो हम देखें तो सिंस जनवरी जो बिग टिकट आइटम्स है यूएस में उनकी सेल्स जो है वो गिर रही है। ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप जो यूएस की टॉप कंपनीज है ऑटोमोबाइल्स की, जैसे टेस्ला है, बोइंग वगैरह, उनकी सेल्स देखें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि रिटेल सेल्स जो है वो कैसी चल रही है यूएस में। ठीक है। इस तरह फिर बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास फोरकास्ट में आ रहा है नो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ नहीं होंगे। ठीक है। तो अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर तो जो टैरिफ वैसे तो नहीं लगाया कनाडा पे, टैरिफ अनाउंस नहीं करे, लेकिन अगर कनाडा पे टैरिफ लगते हैं तो वहाँ पे कनाडा की इकॉनमी को हिट लगेगी ठीक ठाक। और वहाँ पे जो है वो जब हिट लगेगी तो इंटरेस्ट रेट उनको कट ऑफ होने करने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और स्टेटमेंट के अंदर उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है टैरिफ्स को लेके, जो ट्रेड वॉर है उसको लेके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकती है इधर। इसी तरह फिर उनके जो गवर्नर है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बैंक ऑफ कनाडा की। एंड वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का डेटा भी है, ऑयल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। एंड थर्सडे वाले दिन न्यूजीलैंड के सीपीआई का डेटा है। अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोलेटाइल रहा है एनजेडी। तो अगर एक डेटा भी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आता है एनजेडी में तो वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट करेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट का डेटा है सेम डे हमारे पास थर्सडे को। तो अगर तो पहले एनजेडी का अगर सीपीआई का डेटा नेगेटिव आता है और बाद में एम्प्लॉयमेंट का डेटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पॉजिटिव आता है जो कि प्रोजेक्टेड है पॉजिटिव आने का, तो हम जो है वो AUD NZD में अच्छी बाइंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बना के बैठ सकते हैं। इस तरह फिर हमारे पास थर्सडे को ही EU की यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। इसमें जो प्रोजेक्शन है वो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट ऑफ की है। तो अब मेरे हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ है ना ये पहले से प्राइस नहीं हुए हैं मार्केट में। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी कि लैगर्ड जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं जो कि 5:45 पे है। और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें की नोट्स क्या है कंपेयर विद प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स। एंड फ्राइडे वाले दिन बैंक हॉलीडेज है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कनाडा में। तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी जो है वो फ्राइडे वाले दिन मार्केट में नहीं रहेगी। तो जो आपने ट्रेडिंग करनी है वो आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की वो ट्रेडिंग। तो काफ़ी अच्छा वीक लग रहा है देखते हुए। अच्छी ट्रेड्स बन सकती है स्पेशली ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, क्योंकि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं। तो आपने फिल्टर आउट करने के टेक्निकली सबसे पहले कि कौन से जो सेटअप्स हैं वो अच्छे बन रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर कौन से पेयर अच्छे बन रहे हैं और उनको फिर इन डेटा के साथ अलाइन करके आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब टेक्निकल्स में सबसे पहले तो हम डॉलर के जो है वो टेक्निकल देखें। ठीक है। तो डॉलर के अगर टेक्निकल्स में आए तो यहाँ पे
जनवरी में डॉलर था और हम यहाँ से जो है वो डॉलर में बेरिश बैठ गए थे। रीजन रीजन वॉज कि यूएस का जो एडवांस जीडीपी डेटा आता है, इकोनॉमिक डेटा आता है, वो गिर गया 3.1 से 2.3 पे आ गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जीडीपी डेटा गिरना जो कि नेगेटिव साइन था फॉर द डॉलर। तो शॉर्ट टर्म हमें रिटेंशन देखने को मिली है अपसाइड। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ओवरऑल ट्रेंड जो था वो डॉलर का बीरिश ही था। यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया हुआ था, ठीक है, कि डॉलर जो है वो डाउन साइड पे जाएगा, एंड सेम एज इट इज सेम ही हुआ कि डॉलर जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया। तो डाउन साइड प्रोजेक्शन हमारी बिलो 100 की थी और बिलो 100 डॉलर जो है वो आ चुका है। अभी जो हमारे की लेवल्स टेक्निकली बन रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो एक फेयरवेल गैप बनता है इधर हमारे पास 98,300 के पास। ठीक है, 98,300 के पास। तो अभी एंटिसिपेशन तो यही है कि हम चाहेंगे कि जो नेक्स्ट वीक ओपन हो वो थोड़ा अपसाइड रिट्रेस करे और ये जो वीकली पे बेरिश ब्रेकर है इसको टेस्ट करके वापस मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ है 98,300 के पास। सो 98,300 के पास मार्केट ओवरऑल तो डॉलर जो है ना वो बेरिश ही रहेगा। ठीक है, डॉलर के जिस तरह फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन तक जा रही है तो वो बेरिश ही रहेगा डॉलर ओवरऑल। लेकिन जो हम ठीक है डे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से यही है कि जो नेक्स्ट वीक ओपन हो तो हम चाहेंगे थोड़ी रिट्रेसमेंट हो टूवर्ड 100 एंड 600, 700, 101 अपसाइड आए, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आए टू मीट 98,300 के टारगेट्स। एंड एक और चीज़, अगर टेक्निकली आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है जिसको कहते हैं ए एंड बी पैटर्न, अकुमुलेशन। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन हुई और अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी गोइंग फॉरवर्ड मार्केट। तो इसके अलावा अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट आई है लास्ट डेज में, एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरा है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए देखने के लिए कि डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक गिरा है फ्राइडे और थर्सडे को, जबकि जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो ठीक ठाक ऊपर गई है। तो ये जो साइन है ना, ये अच्छा साइन नहीं है कि डॉलर जो है वो गिर रहा है और इसकी ट्रेजरी यील्ड जो है वो अपसाइड जा रही है। यूजुअली क्या होता है, जब भी ट्रेजरी यील्ड जो है वो अपसाइड जाती है तो डॉलर भी अपसाइड जाता है। ठीक है, डॉलर की भी जो है वो डिमांड बढ़ती है, वो अपसाइड जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है, लेकिन सेम टाइम डॉलर जो है वो गिर रहा है। तो ये थोड़ा अलार्मिंग साइन है, रिसेशन जैसे सिग्नल देते हैं जब इस तरह के हालात होते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन में रहेंगे। अगर तो यील्ड्स हमें यहाँ पे एक की लेवल है, तो है ये यील्ड्स का। यहाँ पे अगर यील्ड्स कंसोलिडेट होते हुए दिखे तो हम डॉलर में अपसाइड जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर में थोड़ा हो सकता है कि हमें अपसाइड जाता हुआ दिखे। ठीक है, और यील्ड जो है वो यहाँ से कंसोलिडेट करे। अगर यील्ड यहाँ से गिरती है, ठीक है, तो डॉलर मजीद जो है वो डाउन साइड की तरफ आएगा। तो ये थोड़ा अलार्मिंग साइन है, डॉलर जो है वो आपका गिर रहा है और टेन ट्रेजरी यील्ड जो है वो बढ़ रही है। एंड एट द सेम टाइम जो यूएस की स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो भी जो है वो ठीक ठाक गिरा और वो रिकवर कर गया। ठीक है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स था, हम इसमें, ठीक है, तो आप देखें हायर टाइम फ्रेम पे तो ये ठीक ठाक गिरा पहले। ठीक है, अपने की लेवल्स पे आए। की लेवल्स इसके कौन से थे? ठीक है, ठीक है, इसके की लेवल कौन से थे कि जो 2021 का इसका टॉप था, या 2021 का जो बुल मार्केट थी जहाँ से करेक्शन आई थी, वो वहाँ पे उसको जो जहाँ पे ब्रेक करा था। ठीक है, तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। उसको टेस्ट करने के बाद तो हम कह सकते हैं कि 2021 का टॉप एक साइकोलॉजिकल लेवल का वहाँ से बाउंस ऑफ हो गया। ठीक है, फिर ये कि एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है इसके अंदर कि यहाँ पे जो ट्रम्प के जितने भी दोस्त थे जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, उन सब ने यहाँ पे जो है वो सेलिंग करी थी ट्रम्प के अनाउंसमेंट से पहले। टॉप से सेलिंग कर रहे थे, दे नो कि ट्रम्प जो है वो अनाउंस करेगा तो मार्केट गिरेगी, उन्होंने ठीक मार्केट गिराई। और ट्रम्प के डिसीजन रिवर्स करने से पहले उन्होंने ठीक ठाक यहाँ पे बाइंग कर ली और ये रिवर्स
तो मार्केट जो है वो काफी वाइल्ड रह सकती है, वोलेटाइल रह सकती है। प्रिकॉशनरी ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ जीबीपी देखूंगा। ठीक है। तो जीबीपी जेपीवाई का जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने का रीजन ये है कि जेपीवाई करेंसी जो है जापानीज येन, वो अभी करंट जो एनवायरमेंट है उसमें स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो जेपीवाई निस्बतन बाकी जितने करेंसी पेज है, एयूडी, एनजेडी, रिस्क करेंसी पेज, स्ट्रॉन्ग हुआ है। उसके उस तरह जो है वो जीबीपी के साथ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। ठीक है। जीबीपी में सेलिंग देखने, क्योंकि जीबीपी जो करेंसी थी वो अपसाइड जा रही थी डॉलर के साथ, स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो अभी ये है कि अगर डॉलर अपसाइड जाता है तो जीबीपी करेंसी के अंदर पॉज आता है, तो जीबीपी में सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन सेलिंग लेवल ऑब्वियसली हमारे ये वाला इधर से होंगे। ठीक है, या एटलीस्ट ये जो प्राइसिंग है इसके डिस्काउंट्स होंगे। ठीक है। डिस्काउंट मतलब कि अबव ये जो 50% इक्विलिब्रियम लेवल है इससे। एंड क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, आपका एक डिमांड एरिया था और एक की एरिया था यहाँ पे, तो ये मैंने ट्रेड जो है वो एक ली हुई है बाई की, और टारगेट प्रोजेक्टिंग यही है इक्विलिब्रियम उस प्राइस रेंज पे। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं करिएगा, अभी ये काफी ज्यादा ट्रेड ऊपर निकल गया है, एटलीस्ट 90 to 100 पिक्स ऊपर निकल गया, इसको आप चेंज ना करिएगा बाय को, बल्कि ऊपर से जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिएगा, स्पेशली अगर तो जो क्लाइमेट काउंट के नंबर है वो वीक आते हैं। तो ये वीकली फंडामेंटल आउटलुक था मार्केट का, और कुछ टेक्निकल आउटलुक था। आई होप तो आपको पसंद आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस वीक, जो वीक आ रहा है हमारे पास, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और हमने जो है वो एक कम्युनिटी बनाई है आईसीटी ट्रेडर्स की, जहाँ पे जो है वो आप अपने एनालिसिस बैक टेस्टिंग सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, ट्रेड कॉल शेयर करते हैं। सारे वहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स हैं, सारे फंडेड ट्रेडर्स हैं वहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप भी कम्युनिटी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ बैक टेस्टिंग के सेशंस के अंदर पार्ट बन सकते हैं, और फ्री में जो है वो लर्निंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है। चले, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।